नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब जानकारी 47 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली क्लासेज में कर रहे थे कि आपकी दिल्ली पुलिस 2025 का जो आपका बैच चल रहा है, संकल्प बैच, उसकी 2 क्लासेज हो चुकी है और आज हम बात करेंगे तीसरी क्लास के बारे में। टॉपिक हमारा सेम रहेगा परसेंटेज, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और आपको हम न्यू टाइप के बारे में बताएंगे, आपकी किस प्रकार न्यू टाइप के और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। एक बार जो साथी जो स्टूडेंट अब तक जॉब जानकारी 47 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली हर एक दोस्तों वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिल पाएगी। चाहे आपकी वैकेंसी की नोटिफिकेशन हो, चाहे आप क्लासेज की वैकेंसी हो, या फिर और कोई भी आपकी इससे रिलेटेड आपकी कोई भी नोटिफिकेशन रहेगी, वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है। कैसे आप सब एक बार थम्स अप कर दीजिए। हम क्लास की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा परसेंटेज का हमारा तीसरा जो आपका क्लास है वो आपकी यहाँ से आ चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों, तीसरी क्लास आपकी होने वाली है, जिसमें दोस्तों आज का हमारा जो सबसे मेन पॉइंट होता है आपका जुनून वर्दी का। ठीक है। यदि आप अपने ड्रीम्स के प्रति यदि आप बिल्कुल हार्ड हैं, यदि आप अपना ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, स्टडी को बिल्कुल रेगुलर रखना है। ठीक है। तो आज के हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चंस नंबर 13। ठीक है। आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, आपको और भी क्लियर दिख जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको ठीक है दिख रहा है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस प्रकार रहेगा। अब देखो, पिछले वर्ष एक स्कूटी, ठीक है, इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस है, वो हमने पीडीएफ बनाई थी, उसमें ब्लैक ब्राउन बैकग्राउंड है, वो लग गया। तो एक बार मैं सेट कर लेता हूँ उस पीडीएफ को। आपको कहाँ पर दिखेगा क्वेश्चन सही? हाँ, अब देखो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। पिछले वर्ष एक स्कूटी, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 रुपए था। ठीक है। 1,25,000 रुपए आपका जो पिछले वर्ष था, वो एक आपकी इलेक्ट्रिक बाइक है, उसका मूल्य था। इस वर्ष उसके मूल्य में 30% की कमी आई है, तो इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको क्वेश्चंस जैसे जैसे बोलता है वैसे आपको क्वेश्चन को आप तोड़ते हुए चलना है। ठीक है। सबसे पहले देख सकते हैं, पिछले वर्ष इसका जो टोटल मूल्य था वो कितना था? 1,25,000 रुपए था। लेकिन इस वर्ष क्या हो गया, उसकी जो रेट थी उसमें 30% की कमी आ गई। अब देखो, टोटल आपका आपको पता है कि हमेशा परसेंटेज आपका क्या होता है? 100% होता है। ठीक है। 100% होता है। यदि हम इसमें कमी करते हैं, मान लो 30% की कमी पर, यदि कोई 100 रुपए की वस्तु है, वो 30 रुपए की कमी पर हम बेचते हैं, तो वो कितने की हो जाती है? 70 रुपए की हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार यहाँ से परसेंटेज चलेगा। यदि इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, उधर हमने कमी कर दी और इधर यदि हम बढ़ाते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं, तो जैसे कि इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 20 100 में जुड़ जाएगा 120%। ठीक है। इस प्रकार आपका आपको पता है, ये बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज है। हाँ, आप देखो क्वेश्चन किस प्रकार बोल रहा है कि पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 रुपए था, तो इस वर्ष मूल्य में 30% की कमी है, ये तो इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। कमी आई है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। कमी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? कितने की कमी आई है? 100% में से 30% की कमी आ गई, तो कितना परसेंट बचा? 70%। परसेंटेज को हटाते बटे में 100 लग जाएगा। ठीक है। दो जीरो को हम यहाँ से दो जीरो को काट देते हैं। ठीक है। यदि हम 125 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो लास्ट में आपकी दो जीरो आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर बच गया 125, यहाँ पर दो जीरो लगा देते हैं, पहली मल्टीप्लाई 7। ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि यदि हम यहाँ से 125 है, 100 प्लस 25 मान लें। अब देखो, कैलकुलेशन आपके माइंड में चलनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेसी आपके माइंड में चलनी चाहिए। यदि हम 7 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया? 700। उसके बाद 25 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया? 175। ठीक है। हो गया। लास्ट में दो जीरो है, वो आपकी 5, यहाँ से 7 और 8 और यहाँ से डबल जीरो, कितना हो गया? 87,500। यही आपका क्या है? आंसर। ठीक है। ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। सी इज करेक्ट आपका। ठीक है।
₹87,500 इस वर्ष उस इलेक्ट्रिक बाइक का क्या हो गया, मूल्य हो गया। ऑप्शन सी इज आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है 4/5 एक भिन्न की परिवर्तित करके 5/6 कर दिया जाता है तो भिन्न में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया गया है। ठीक है, अब जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, भिन्न के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसको एक परफेक्ट नंबर बनाएंगे। ठीक है, परफेक्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि दोनों जो भिन्न है उनको यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि 4/5 को क्या कर रहे हैं, चेंज कर दिया किसमें, 5/6 में। ठीक है, अब देखिए पहले हम क्या करते थे, जैसे कि कोई नंबर दिया जाता था 50 को 60 दिया बना दिया जाए तो इसमें कितना प्रतिशत चेंज हुआ, तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से कितना चेंज हुआ 10, कितने से 50 से मल्टीप्लाई 100, इस प्रकार करते थे। ठीक है, यहाँ से 2 बार कट गया, 20% चेंज हो गया। ठीक है, 20% इंक्रीज हो गया। लेकिन जब भी आपके पास इस प्रकार के भिन्न के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से घटाएंगे, काफी टाइम लगता है और काफी लेंथ यहाँ से आपकी प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, उससे हम सॉर्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, जब भी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन है, दोनों बिल्कुल लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 4 से करा 24 और 5 से करा 25। ठीक है, यानी कि किसी भी कोई संख्या थी 24 को 25 बना दिया जाए तो इसमें कितना प्रतिशत चेंज हुआ, कितना परसेंटेज यहाँ से परिवर्तन कर दिया गया, यानी कि कितना किया, 24 से 25 बना रहे हैं तो 1। ठीक है, कितने पे, 24 पे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अब देखो इसमें सारे जितने भी ऑप्शन है वो आपके 4 पॉइंट के बाद कुछ यहाँ से देख ले, कुछ नंबर में यहाँ से डिफरेंस है, तो इसकी कैलकुलेशन आप एक बार करके देख लीजिए। जैसे कि यहाँ से एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ से 24 आएगा। जैसे इसको 4 से काटते हैं तो 6 बार, और 4 से काटते हैं तो यहाँ से 25, यानी कि 25/6%। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 6 चौका 24। ठीक है, यदि 4 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में 4 होता, उसके बाद जैसे 5, 6, 7 इस प्रकार देखते हैं, हम क्लिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ से डेसिमल के बाद नंबर है उसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस को किस प्रकार देखेंगे, यहाँ से देखो, आप देखो। ठीक है, एक बार गया, फिर यहाँ से बच गया 1 बच गया 0, 6 एकम 6, फिर लास्ट में 4 बच गया, फिर यहाँ से 0, 6 36। ठीक है, यानी कि यहाँ से 4.16, इसके बाद कुछ नंबर आता है तो इसको क्या लिख देंगे, 4.17। ठीक है, इसके आस पड़ोस कौन सी संख्या है सबसे पास, 4.17। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप उसको एक परफेक्ट नंबर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ से सेट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो कोई नंबर है, इसको हम दो टाइप से सोल्व करेंगे, और टाइप आपका कुछ इस प्रकार होने वाला है। एक तो होगा आपका जो आप बेसिक से करते हैं, उसके बाद हम आपको दोस्तों थोड़ा सा प्रो लेवल पे लेके चलेंगे। प्रो लेवल के क्वेश्चन किस प्रकार होंगे वो देखिए आप। सबसे पहले नंबर दिया गया है कि एक संख्या में, मान लो कोई संख्या मान ले x, मान ले 20% की वृद्धि दी जा रही है, यानी कि 100% से थोड़ा सा बढ़ा रहा है, कितना 20% की वृद्धि करने पर उसमें 240 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई, यानी कि x से 120 हो गया। ठीक है, 120% को हटाएंगे, बटे में 100 लग जाएगा। ठीक है, तो कितना प्राप्त होता है, 240 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको काट ले थोड़ा सा, 20 से काटते हैं तो कितना 6 बार, और 20 से काटा तो यहाँ से 5 बार। ठीक है, 6 को काटते हैं यहाँ से कितना होगा 40, और 40 यहाँ से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से 40 पंजा 200। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा आपका, लेकिन यदि मैं ये मानता हूं एग्जाम में यदि आप कम से कम टाइम, यदि आप डॉट लिखना भी बचा रहे हैं ना, तो वो भी आपके लिए काफी है, क्योंकि उसमें भी आपको 1 सेकंड का टाइम लगता है, वो भी आप वहां से आपको बचाना होता है। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम टाइम होता है वो बिल्कुल आपको शॉर्ट मिलता है, तो उसमें आपको टाइम ज्यादा से ज्यादा बचाना है। बचाने के लिए इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो सेकंड टाइप की ओर लेके चलते हैं। वो सेकंड टाइप किस प्रकार सोल्व करेंगे। अब देखो एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर, यानी कि एक आपका बेसिक नंबर होता है कितना 100 होता है। ठीक है, 20% की वृद्धि कर रहा है तो कितना होगा 120 होगा। ठीक है,
देखो 20% की वृद्धि कर रहा है, ये हम इसको डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 20% को क्या लिखते हैं, 20% को आपको पता है क्या लिखते हैं, 1/5। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1/5 इस प्रकार आ गया। 20% क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जैसे कि आपका बेसिक संख्या क्या थी 5, उसमें से कुछ वृद्धि किया। ठीक है, कितना वृद्धि कर रहा है, 1 वृद्धि कर रहा है, कितना हो गया वो 6/5 हो गया। ठीक है, 240 प्राप्त होता है, यानी कि 240 है वो किसकी वैल्यू है, 6 की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि इसमें 5 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 6। ठीक है, 6/5 एक मान लें ये बेसिक संख्या थी, इसमें 20% कितना है उसका, 5 का 20% 1 है, तो 1 की वृद्धि की कितनी हो गया 6/5, यानी कि जो आपका 240 जो आंसर आ रहा है वो किसकी वैल्यू है, आपकी किसकी वैल्यू है, वो आपकी 6 की वैल्यू है। लेकिन हमें बेसिक नंबर याद करना है, जो आपकी संख्या है वो याद करनी है, कौन सा संख्या है वो 5, यानी कि जो आपकी 240 है वो किसका है, 6 का, और याद करेंगे 20, यानी कि 5 इसे काट लेते हैं, 6 चौका 24, 40 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा आपका यहाँ से, यानी कि आंसर तो अभी भी आ रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा, हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, A4 एप्पल आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार आप सोल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सेट कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया है, सेम टाइप का। अभी जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि 20% बढ़ा रहे हैं, तो 20% को हमने क्या लिखा था, फ्रैक्शन में लिख लिया। तो देखो कितना बढ़ा रहा है, 50% बढ़ा रहा है। ठीक है, 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, बढ़ाने पर यानी कि बढ़ा रहा है, तो यहाँ से प्लस लिख दें, कितना आ गया 3/2 मान ले एक बार। ठीक है, 3600 प्राप्त होता है। जो 3600 आपकी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो आपकी बढ़ाने के बाद की वैल्यू है, यानी कि 3 की वैल्यू है ये। ठीक है, और वह संख्या यानी कि बेस नंबर याद करना है। बेस नंबर क्या था आपका, 2 की वैल्यू याद करनी है। यदि 3 से काटते हैं तो 1200 हो गया। ठीक है, 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया आपका 2400। ऑप्शन सी इज करेक्ट आपका आंसर है। ठीक है, ये 2400 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको टाइप के बिल्कुल हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम किस प्रकार आपके टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एग्जाम में, बिल्कुल उसका शॉर्ट एंड स्वीट आपको मेथड बताएंगे, किस प्रकार कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3930 प्राप्त होता है, तो यह संख्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन 4 है आपके पास। एक बार आप वीडियो की स्किप करके इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, यदि आप इसका सोल्व कर पाते हैं, यानी कि आपको जो पिछला क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो एक बार इधर देख लीजिए, और क्वेश्चन आपका है एक संख्या को 50% बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि 50% का मतलब होता है 1/2। बढ़ा रहे हैं तो प्लस लगा देंगे, ये जोड़ देंगे आपस में, ये होगा 3/2। कितना होता है आपका 3930 प्राप्त होता है। ये किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है। वह संख्या ज्ञात करनी है, वह संख्या कौन है, 2 है। ठीक है, बेस नंबर ज्ञात करना है, बेस नंबर क्या होगा 2 है। ठीक है, अब देखो 3 से काटते हैं तो आपको पता है 13 3 39 होता है, और 10 3 30 होता है, यानी कि 1310 आपका यहाँ से। ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 2620। 1310 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, B4 आपका यहाँ से बल्ले बल्ले, यानी कि सॉरी यहाँ से 1320, हाँ 2620 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार आप चुटकियों में आप जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल आप कम से कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज किया है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ाई है। अब देखो 24% की कमी करने के बाद, 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 हो जाता है। ठीक है, वो हम बढ़ा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी कि घटाएंगे। घटाने के बाद क्या होता है वो देख लीजिए आप इस बार। 24% की कमी कर रहे हैं, यानी कि कोई संख्या थी वो 100 थी। ठीक है,
24% की कमी करने के बाद, ठीक है, 24% को एक बार कन्वर्ट कर ले इसको, 24/100, ठीक है, यही तो होता है, परसेंटेज हटाए तो 1/100 आ जाएगा, ठीक है। एक बार काट लेते हैं, 6 से काटते हैं तो सॉरी यहाँ से 4 से काटते हैं 6 बार, और 4 से काटते हैं तो 25, ठीक है, कमी कर रहे हैं तो माइनस लग जाएगा। 25 में से 6 गया तो कितना बचा, 19/25, ठीक है। कमी करने के बाद कोई संख्या 988 रुपए है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। अब देखो, जो आपकी 988 वैल्यू है ना, वो किसकी वैल्यू है, वो आपकी 19 की वैल्यू है, और हमें वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना। वास्तविक मूल्य कितना था यहाँ से 25, ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 19 से ही काट दें, हम नॉर्मल से आपके माइंड में कैलकुलेशन कर चलती रहनी चाहिए। ये 19 5 बार गया, ठीक है, 19 पूरा 95, ठीक है, 3 बच गया, यहाँ से फिर 38 हो गया, 19 दूनी 38, यानी कि 52 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 52 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस क्या करेंगे, 25 दूनी 50, 0 5 आपकी यहाँ से एक्स्ट्रा नंबर बजाते हैं, 25 पंजा 125 और 5 130, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर आपका कितना आ गया, 1300 आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन है आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। इस प्रकार आप दोस्तों बिल्कुल कम से कम टाइम में, ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे ना, डायरेक्ट करेंगे, आपके माइंड में चलता रहेगा 24/100, 24 को हम 6 से काट दिया, फिर 25 बच गए नीचे, ठीक है, और उसमें से घटा दिया तो डायरेक्ट आप 19 लिखेंगे, डायरेक्ट आप ये इतना ही नहीं लिखेंगे, ठीक है। यदि आप एग्जाम में करते हैं तो माइंड में चलता रहना चाहिए आपके पास कि 24/100, 24 को हम कितने से 4 से काट देते हैं, 6/25, माइंड में आ रहा, ऊपर 19 बच गया। 19 की जो आपकी 988 वैल्यू है ना, वो 19 की वैल्यू है, और निकालना कितना की हमारे, हमको 25 की वैल्यू निकालनी है, और डायरेक्ट आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1300 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है। अब देखो ये आपका एक थोड़ा सा अलग सा टाइप होगा, टाइप सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग से टाइप का क्वेश्चन बन गया। वो किस प्रकार सोल्व करेंगे, अब देखो एक बार हम आपको लेंथी मेथड बताते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे, ठीक है। अब देखो 60 का 50% यानी कि 1/2 निकालेंगे, और सेकंड वैल्यू कितनी है, 40 का 30% यानी कि 3/10 लिख लूं, ठीक है, यानी कि परसेंटेज माइंड में चल रहा है। अब देखो किस प्रकार कर दिया, 1/2, यहाँ से 50/100 था, ठीक है, 1 से काटा, ये 1/2 आ गया, 2 से काटेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू आपकी ये आ गई। सेकंड वैल्यू बात करते हैं तो 30% 30/100 था, ठीक है, वो बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से। काफी स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 40 को किस प्रकार डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कितना बच गया, 12। यहाँ से पूछ रहा है कि कितना अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है, 30 12 से कितना अधिक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी फॉर देवदत्त आपका करेक्ट आंसर है, आपका 18 आंसर है यहाँ से, ठीक है। 30 12 से कितना अधिक है, 18 अधिक है यहाँ से। अब मान लो क्वेश्चन में दे दिया जाए आपको परसेंटेज, यहाँ से कुछ परसेंटेज दे देता, मान लो जो इसका आंसर था, ठीक है, और आपके माइंड में चल रहा तो भाई परसेंटेज ही पूछता है। कभी कभी ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, बिल्कुल नॉर्मल से, बिल्कुल जिसमें आपको माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। अब देखो इसको हम शॉर्ट एंड स्वीट कैसे कर सकते हैं। अब आपको पता है जैसे कि इस प्रकार प्रतिशत आ जाए ना, और आपके डबल जीरो आपको दिख रही होगी एक ही नंबर में, ठीक है। अब देखो यहाँ से दिख रही है, यहाँ से दिख रही है आपकी डबल जीरो, ये डबल जीरो है ना, आपको परसेंटेज से आपको खत्म कर देती है, ठीक है, आपस में खत्म कर देती हैं। तो कितना बच गया, 6 पंजू 30, और 40 का 30% यानी कि डबल जो जीरो दिख रही है उसको प्रतिशत को काट देंगे, ठीक है, कितना हो गया 12, तो 30 सॉरी यहाँ से कितना आएगा 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, तो कितना अधिक है 18 अधिक। ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर सेट कर दे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, बहुत अभी जो पिछला मेथड था सेम वैसा क्वेश्चन है। किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 100 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए।
अब देखो ये क्वेश्चन उस टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो किसी संख्या का 20% मान ले, वो संख्या x मान ले, x मान लिया, किसी संख्या का x का 20%, 20/100, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से अधिक है, यानी कि ये किसके 530 के 20%, 20/100 कितना अधिक है, 180 अधिक है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख सकते हैं 20 को यहां से काट दें 5 बार, ये 2 जीरो दिख रही है आपको, 2 जीरो यहां से कट गई। 53 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 106, और इसमें 180 जोड़ेंगे तो यानी कि यहां से आ जाएगा आपका 286। ठीक है, और ये आपका 286 जो 5 बटे में है तो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में जीरो आ रहा है, सभी में जीरो दिख रहा है। आप देखो 286 का 5 गुना करते हैं, सबसे पहले ये भी कर सकते हैं आप, 300 मान लें इसको, 300 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 300 मल्टीप्लाई 5 कर लें 1500 हो गया आपका। कितना कम है, 14 कम है, 14 5 70, 70 घटा दी इसमें तो आपका कितना आ जाएगा 1430। दिख रहा है आपको आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके माइंड में बिल्कुल एक्यूरेसी चलनी चाहिए। और देखो 286 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उससे टाइम से बचने के लिए क्या कर लिया हमने, इसको 300 मान लिया, टोटल 300 मान लिया। तो 300 को 5 से, तो आपके माइंड में आपको बचपन में पढ़ा होगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 सेम आ गया। कितना कम है 300 से, 14 कम है। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 5 70, डायरेक्ट 70 घटा दिया, कितना आ गया आपका आंसर यहाँ से 1430। अब इसको देख थोड़ा सा कैसे किस प्रकार सॉर्ट कर सकते हैं। अब देखो इस प्रकार भी कर सकते हैं, किसी संख्या का x का 20% यानी कि 1/5 डायरेक्ट लिख लूं, 530 के 20%। अब देखो यहाँ से दो संख्याएं दिख रही हैं और आपका परसेंटेज हट जाएगा, और यहाँ से 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 106 प्लस 180, ये भी आपको माइंड में चल रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से होगा आपका 286, 5 से सेम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। ठीक है, वही आपका आंसर आ जाएगा कितना 1430, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा कुछ इस प्रकार। वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग आपका 920 के 70वें, ठीक है 70 के परसेंटेज के बराबर हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन आपका बहुत सरल है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप काफी लेंथी बना देते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार मान लो वह संख्या कौन सी है जिसे 460 की, मान लो x मान ले, जोड़ रहा है तो 460 के 20% 1/5 मान लो, जोड़ने पर योग कितना हो जाता है 920 का कितना हो जाता है 70% होता है 70/100। वहीं आप 2 जीरो से 2 जीरो काटते, फिर उसके बाद 92 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से काट लेते हैं, और x प्लस 5 से काटते हैं तो 8 पंजू 40, 5 अट्ठा 40। ठीक है, और 5 में 45। ठीक है, 9 बार जाएगा यहाँ से, और 1 बचेगा 5 10, यहाँ से 92 आ गया। ठीक है, 92 उधर माइनस करेंगे, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका 92 मल्टीप्लाई 7 माइनस 92। ठीक है, 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, और यहाँ से 92। अब देखो लास्ट में 2 कितने आ रहा है, एक 762 आ रहा है और एक 752, यानी कि 4 आपको जो 644 है उसमें से 92 जाएगा। तो आपको पता है कि 644 में से यदि मैं 100 घटा दूं, ठीक है 644 में से 100 घटा दूं तो कितना बचेगा 544। 544 आ रहा आपका, कितना ज्यादा घटा दिया 8 से ज्यादा घटा दिया तो 8 वापस जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 552। इस करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट किस प्रकार कर सकते थे वो आपको पता है कि, अब देखो यहाँ पर दिख रहा है कि x के 460 20% है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या जिसे यहाँ से 2 जीरो से प्रतिशत कट देगा, और 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 12, और उसके बाद आ जाएगा 460 के 20% जोड़ रहे हैं तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 92। ठीक है, 46 को 2 से मल्टीप्लाई 92। यहाँ भी दिख रहा होगा आपको परसेंटेज से
ये 2 जीरो कट गई और 92 को यहाँ से क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई और ये 92 उधर जाके घट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप जैसे ही सोल्व करेंगे x बराबर 7 को जैसे 7 दूनी 14, ठीक है, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं 63 और 1 64 -92। माइंड में चलना चाहिए आपके भाई, 644 में से 92 घटाएंगे तो 762 तो आएगा नहीं, लास्ट में 2 है, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो लास्ट में 2 आएगा। 2 किसके आंसर है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आपका 552। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में संख्या का 37 सही, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 37 सही 1/2%। ठीक है, ये वो नंबर है। यदि किसी संख्या में किसी संख्या का 37% जोड़ दिया जाए तो यह 1320 हो जाती है, तो वह वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो आपके यदि माइंड में आपका चार्ट चल रहा है ना, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 37 सही 1/2 को क्या लिखते हैं। ठीक है, या फिर अब देखो माइंड में चल रहा होगा आपको भाई 12.5% आपको ध्यान होगा, बिल्कुल ये तो बिल्कुल करेक्ट नंबर है 12.5%। ठीक है, यदि हम 12.5% को 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो 37 सही 1/2 आएगा, यानी कि 12.5%। 12 सही 1/2 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो कितना हो गया 12 3 36, 12 3 36 प्लस 1.5 ऊपर जा रहा है, यानी कि 1 सही 1/2, ये आ गया आपका 37 सही 1/2%। ठीक है, अब देखो 37 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 12.5% को भी हम 25 से थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें। ठीक है, 25 से थोड़ा सा मतलब रिलेटेड कर देते हैं, 25% को क्या लिख देते हैं आप 1/4। ठीक है, माइंड में बिल्कुल आपके माइंड में चलनी चाहिए, कैलकुलेशन है आपके माइंड में चलनी चाहिए। यदि इसका आधा करते हैं तो इसका आधा हो गया 1/8 हो गया। ठीक है, और इसको हम 12.5% हो गए यहाँ से, इसका आधा करते हैं तो ठीक है 1/8, और इसको हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 37 पॉइंट, और इसको 1/8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा 3/8, तो यानी कि आपका 37.5%। ये नंबर आपको काफी देखने को मिलेगा, इसको हम लिखते हैं 3/8 नंबर। ठीक है, ये परसेंटेज है, ये आपको 37 सही 1/2% है। काफी जो क्वेश्चंस हैं उसमें काम आएगा आपके, ध्यान रखेंगे 37.5% को क्या लिखते हैं 3/8। फ्रैक्शन वैल्यू हो गई आपकी 3/8। क्या कर रहा है जोड़ रहा है तो सेम करेंगे, प्लस लगा देंगे, इसमें से जोड़ देंगे, ये हो गया आपका 11/8। ठीक है, तो नंबर कितना आपका 1320 है। ये जो आपके 1320 जोड़ने के बाद नंबर प्राप्त हो और वो किसकी वैल्यू है 11 की वैल्यू है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या क्या आपका 20 नंबर आपका 8। अब देखो 11 से काटते हैं तो 11 एकम 11। ठीक है, 2 बच गया, 11 दूनी 22 0। 120 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो नॉर्मल सी बात है 120, अब आपको माइंड में लगाना ही है, लास्ट में 0 तो सभी के हैं, ये 0 तो सभी के हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में आएगा 6। ठीक है, इस प्रकार भी कर सकते हैं। फिर 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 0 है आपका। ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट आंसर, कितना 960 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है, तो मूल संख्या का 58 सही 1/3% ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार है। यदि हम बात करें तो अब देखो 58 सही 1/3%, इसको एक बार हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 58 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 58 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 50 का 3 गुना कर दे 150। माइंड में बिल्कुल आपके माइंड में चलते रहने चाहिए ये चीजें, हम आपको अभी बेसिक पे बता रहे हैं, बाद में नहीं बताएंगे। ठीक है, 150 8 3 24 और 1 25, यानी कि इसमें 25 जोड़ दूं तो कितना होगा 175, यानी कि इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 आएगा। उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 175/3। परसेंटेज को हटाते हैं बटे में 100, ये पर 25 से काट लेते हैं 25
7 बार, और यहाँ से कितना आ गया 25 चौक 100, यानी कि यहाँ से आ गए आपकी 7/12 की वैल्यू आ गई आपकी 7/3 चौक 12, 7/12 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, यानी कि 58 सही 1/3 परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं आप, तो 58 सही 1/3 जो आपकी परसेंटेज वैल्यू है उसको 7/12 लिखते हैं। ठीक है, घटाने के बाद अब घटाया जाता है तो उसे 640 मिलता है, घटा रहे हैं तो माइनस कर देंगे, कितना 5/12। ठीक है, माइनस करते जो आपकी वैल्यू है ना 640, पता चल गया होगा किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है। बेस नंबर क्या आ जाएगा हमारा 12, ये मेन संख्या है। उसके बाद क्या होगा, मूल संख्या का 58 सही 1/3 परसेंटेज ज्ञात कीजिए, यानी कि 7/12 है मूल संख्या का, 7/12 परसेंटेज लास्ट में ज्ञात करना है, तो यानी कि 7/12 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से 12 कट गया, ठीक है, 5 से काट लेते हैं, अब 5 से काट लेते हैं तो 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 4, फिर लास्ट में 0, 5 8 40, 125 को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 7 5 35, दिख रहा है कोई आंसर में। ठीक है, एक बार देख लीजिए, जो आपकी वैल्यू थी 640, वो आपका कितना था 7/12, किसकी वैल्यू थी, घटा रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, तो बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही 5 आता है तो हमें क्या ज्ञात करने हैं, बेस संख्या क्या हमारी 12, और उसका भी हमें 58 से 1/3 यानी कि 7/12 ज्ञात कर रहे हैं इसका। तो 12 से 12 कट गया, यदि 5 से काटते हैं ना तो अब 5 एकम 5, ठीक है, 1 बचेगा, 4 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 4 बचेगा, 5 8 40, यानी कि 128 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 128 मल्टीप्लाई 7। अब आपके माइंड में चल रहा होगा 128 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार 128 को हम क्या मान के चल सकते हैं, 100 + 28। ठीक है, इस प्रकार मान लेंगे 100 + 20 + 8, या फिर इस प्रकार करेंगे। अब देखो 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 56, लास्ट में 6 आएगा, तो 6 कौन कौन से आंसर है, 2016 और 896। अब आपको बताया कि 128 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2016 तो आएगा नहीं, ये आपका करेक्ट हो गया, ये पहले करेक्ट हो चुका है। कौन सा बचा 896, अब क्या किया है, करेक्ट आंसर है। या फिर इस प्रकार आप यदि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, लास्ट में मान लो 6 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 896 दे दिया, और आपको यहां से मिल जाता क्या, और भी ऑप्शन मिल सकते थे इसके जो बिल्कुल पास के थे, फिर भी मालूम नहीं होता। तो जैसे कि 896 के बाद आपको यहाँ से दे दिया 800, ये तो आपका 896 हो गया, 886 दे दिया, 876 दे दिया। तो यदि आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाए ना, तो इसको टुकड़ों में तोड़कर यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी आएगा। माइंड में चल रहा होगा आपको कि भाई 100 + 20 + 8, 100 का 700 हो गया, 20 का 140 हो गया, और 8 7 56, लास्ट में 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8, 896। ठीक है, इस प्रकार भी कर पाएंगे आप। ये हो गए दोस्तों आज की आपकी कुछ क्वेश्चंस। आज की जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं, और हम नेक्स्ट क्लासेज में भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि हम जहाँ से करा रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे आपके एसएससी के एग्जाम हो, चाहे आपके एनटीपीसी रेलवे किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, या फिर दिल्ली पुलिस के। यानी कि वही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होते, लेकिन इनका जो नंबर्स हैं, इनके नंबर चेंज करके ही दोस्तों एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में डाल दिए जाते हैं, दूसरे एग्जाम से तीसरे एग्जाम में। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है आपके घूमते रहते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स आपकी कभी चेंज नहीं होगी। इनका टाइप चेंज कर देंगे, किसी टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में दे दिया तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको उसी एग्जाम में नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। लेकिन जो उसके नंबर्स है ना, जो मेन जो आपके नंबर्स हैं वो आपके चेंज कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी आज की क्लासेज कैसे लगी, आपको हमारी क्लास कैसे लगी, समझ में आया नहीं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको इस क्लास से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को वापस ले लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नई क्लास के साथ। जब तक जय हिंद।